गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 4th क्लास है। ठीक है, 3rd क्लास में मैंने उत्पादन मिश्र के बारे में बताया था और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में जानकारी दी थी। अब आता है उत्पादन मिश्र से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो ब्रांड मतलब पहचान चिन्ह। यदि आप किसी वस्तु के बारे में या किसी उत्पादन वस्तु या प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो उसका एक ब्रांड होगा, एक पहचान चिन्ह होगी कि हाँ, इसको आप देख के बता सकते हो कि हाँ, ये इस कंपनी का है। जैसे इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को देखिए या आपकी बुक में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये किसका है? नवबोध, एक प्रकार का चिन्ह है, पहचान चिन्ह, इसी को बोला जाता है ब्रांड। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए बना हुआ ब्रांड। ठीक है, इसी को बोला जाता है पहचान। मतलब अगर आप ये वाला चिन्ह कहीं पर भी देखोगे, किस किताब में भी देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस कंपनी का या इस ब्रांड की इस उत्पादन है, जैसे बोलता है ब्रांड। विपणन में ब्रांड का विशेष स्थान होता है। व्यक्ति ब्रांड के नाम से ही वस्तु को क्रय करता है, विशेषकर जब एक वस्तु विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाती है तो उसके गुण, कीमत, आकार, प्रकार एक रहते हैं, तब वस्तु की पहचान ब्रांड से ही की जाती है। जैसे चाय का ब्रांड, रेड लेबल, टाटा, ताजमहल आदि। ब्रांड का आशय, ब्रांड शब्द अंग्रेजी का, किंतु हिंदी में बोलचाल में व्यवहार में ब्रांड शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ब्रांड शब्द को पहचान या छाप कहा जाता है। यह प्राचीन समय में लोग छाप शब्द का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार किसी उत्पादन के पहचान में उसके विशिष्ट चिन्ह, नाम, वाक्य लिखना चाहिए, उससे उस वस्तु की विशिष्ट पहचान हो सके। ब्रांड कहा जाता है। व्यापक रूप में ब्रांड वह आशय वस्तु की पहचान के साथ साथ उसके स्तर को मापा जाता है। जैसे टाटा काफी ख्याति वाला ब्रांड है, इस ब्रांड की कोई भी वस्तु जैसे नमक, चाय बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। ब्रांड के लिए पहचान चिन्ह, वस्तु परिचय, छाप चिन्ह, लेबल, प्रतीक चिन्ह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA ने ब्रांड को इस प्रकार परिभाषित किया है। ब्रांड एक नाम, एक पद, प्रतीक, डिजाइन होता है अथवा इसका सम्मिलित रूप होता है। इसके द्वारा किसी विक्रेता अथवा विक्रेताओं के समूह के उत्पादकों को अथवा सेवाओं को प्रतिस्पर्धा से अलग किया जाता है। अब आता है ब्रांड या व्यापार ब्रांड। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क दोनों पर्यायवाची ना होकर अलग अलग होते हैं। व्यवहार में एक ही नाम माने जाते हैं, किंतु सैद्धांतिक रूप में अलग अलग होते हैं। कोई भी चिन्ह या ब्रांड उसे व्यापार चिन्ह पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन करा लिया गया हो, उसे व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क कहा जाता है। ट्रेडमार्क एक कानूनी शब्द है। ठीक, किसी ट्रेडमार्क को ब्रांड के नाम तब तक प्रस्तुत किया जाता है जब तक पंजीयन हो गया हो और वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया हो। स्पष्ट है, ब्रांड को जब वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाए और उसका पंजीयन हो जाए तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क और क्या बोलते हैं, ब्रांड दोनों अलग अलग है। ब्रांड का अगर आप पंजीयन करा लो कानूनी के द्वारा, उसका प्रावधान कानून का उसकी मान्यता मिल जाए तो उसको ट्रेडमार्क कहेंगे। ब्रांड की विशेषता बताया, ब्रांड एक विशिष्ट पहचान है, आप उसको देखकर बता सकते हो किस ब्रांड का है। ब्रांड का नाम, शब्द, चिन्ह, डिजाइन होता है। ब्रांड का उद्देश्य वस्तु की स्पष्ट पहचान कराता है। आप उसको देख के बता दोगे कि आपका किस ब्रांड की वस्तु है। जैसे एक दिखना ऐसा दिखाता है, इस सिंबल का एक आता है ISI, अर्थात ये ब्रांड है ISI का, है ना। तो इसी प्रकार से लिखना, आपके किसी हर एक प्रोडक्ट में आपको उसका एक क्या लगा होगा, ब्रांड लगा होगा। ठीक है, हर एक वस्तु के ऊपर ब्रांड लगा होगा, पहचान चिन्ह लगा होगा। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड माने जाते हैं, किंतु हर ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं माना जाता। ब्रांड का क्षेत्र ट्रेडमार्क से सीमित रहता है। ब्रांड में वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर बताया है। ठीक है, पंजीयन,
ब्रांड का पंजीयन आवश्यक नहीं, ट्रेडमार्क का पंजीयन आवश्यक है। वैधानिकता, ब्रांड का पंजीयन न होने पर उसे वैधानिक कानून द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और ट्रेडमार्क का कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है ब्रांड या ट्रेडमार्क का महत्व, लाभ एवं उपयोगिता। पहला, उत्पादक एवं वितरण को क्या लाभ होता है? पहला, पुनः विक्रय को बढ़ावा। ब्रांड ग्राहक धारक को जन्म देती है तथा उसे बढ़ाती है। एक बार कोई सामान ग्राहक खरीद ले तो वह उससे संतुष्ट हो जाता है, वह पुनः उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदेगा। तो वस्तु को फिर से खरीदने या पुनः विक्रय के लिए बढ़ावा देना। दूसरा, विक्रय संबंधित व्यय में कम होगा। ब्रांड की वस्तु को विक्रय करने के लिए बार बार विज्ञापन, विक्रय संवर्धन के अन्य माध्यमों का सहारा लेना आवश्यक नहीं होता। ब्रांड के नाम से आज भी लोग सामान क्रय करते हैं, उससे उत्पादकों एवं वितरकों के विक्रय व्यय कम हो जाते हैं। ब्रांड की वस्तुएं विज्ञापन में कम जगह घेरती है, जिससे विज्ञापन व्यय भी कम होता है। मूल्य नियंत्रण, एक निर्माता ब्रांड निश्चित करने के पश्चात उसके मूल्य जो उपभोक्ता, वितरण, थोक व्यापारी आदि के लिए होती है सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, जिससे कोई मध्यस्थ मनमाने मूल्य पर वस्तु को नहीं बेच सकता, जिससे वस्तु के मूल्य में नियंत्रण रहता है। प्रयोगिता का सामना सरल, ब्रांड वाली वस्तु अच्छी रहने से सरलता से बिक जाती है, जिसके लिए बार बार लुभावने विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती। बाजार पर नियंत्रण, मध्यस्थों की प्राप्ति सरल और लाभों में वृद्धि। जैसे हम लोग ब्रांडेड जींस पहनते हैं, ली का, रिबॉक का, ये क्या है? एक प्रकार का ब्रांडेड है ना? तो ये सब वस्तुएं हमको, ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या ब्रांडेड, हम लोग बोलते हैं ना ब्रांडेड पहनते हैं, ली, रेड चिली और रिबॉक, ये सब क्या है? ये सब ब्रांडेड वस्तु है। उसके बाद आता है मध्यस्थों को लाभ। अब मध्यस्थों को क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में बताया। पहला बोलता है उपभोक्ताओं के समझना सरल, उपभोक्ताओं को सरल समझना। आप सामान दें तो हाँ ये ब्रांडेड है, मतलब अच्छी कंपनी का, आप इसको खरीद लेते हैं। दूसरा, जोखिम का अभाव, जोखिम का अभाव कम होता है। इसमें किसी ब्रांड की वस्तु एक बार बाजार बना ले तब उसका विक्रय करना काफी आसान हो जाता है। भविष्य में बाजार में जोखिम नहीं होती। मध्यस्थों को वस्तु के विक्रय का डर भी, मध्यस्थों की साख में वृद्धि, ब्रांडिंग वस्तुएं बिकती है जिसके कारण मध्यस्थों के साख में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ होता है उच्चतर की वस्तुएं, उसको क्या होती है? अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलती है। ब्रांडेड वस्तु खरीदोगे मतलब अच्छी वस्तुएं। वस्तु की गारंटी, ब्रांडेड वस्तु की गारंटी है ना, गारंटी वारंटी होती है। मैडम ये खराब हो जाएगा तो इसको वापस कर लेंगे, मैडम ये खराब हो जाएगा तो इसको हम बना कर देंगे, रिप्लेस करके, ये सब गारंटी और वारंटी मिलती है। मूल्यों में स्थिरता, ब्रांडेड वस्तुएं हमेशा स्थिर मूल्य रहता, बार बार उतार चढ़ाव नहीं होता। उसके बाद वस्तु की पहचान आसानी से आप देख सकते हो, ली का, रिबॉक का या रेड चिली, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो है ना, जैसे चाय पत्ती भी खरीदते हो तो रेड लेबल हो गया, टाटा हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, ये सब क्या ब्रांडेड वस्तु है। तो आप जिसका उपयोग करते हो आसानी से वस्तुएं मिल जाती है और उसकी पहचान भी आसानी से हो जाती है। और पैकिंग, ये सब वस्तुएं क्या होती है? पैकिंग अच्छी पैकिंगों में हो जाती है, जिससे वस्तु की क्वालिटी, गुण, किस्म अच्छे तरीके से होता है। उसके बाद आता है एक अच्छे ब्रांड की विशेषता। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता का मतलब होता है ब्रांड छोटा व सामान्य, ऐसा हो जो आपको मतलब समझ में भी आए और आसानी से आप पढ़ लो। जैसे बोलता है ब्रांड का नाम हमेशा छोटा, बोलने वाला, सरल होना चाहिए ताकि याद रखने व बोलने में परेशानी ना हो। जैसे टाटा, डालडा, पोस्टमैन, उमा, उषा, नीम आदि जटिल शब्दों का उपयोग नहीं हो। जैसे उषा फैन, कितना छोटा नाम है उषा, लेकिन फैन पता चलता है ना, उषा का फैन अच्छा है ना। खेतान है ना, और सुजाता, ये सब क्या ब्रांडेड वस्तु है। ठीक, उसके बाद उच्चारण सरल हो। उच्चारण सरल हो, ब्रांड का नाम इतना सरल हो उसको बोलने व उच्चारण करने में परेशानी, जैसे कृष्ण, हनुमान, मोगरा, बुश, बिकाना, कोलगेट आदि, ये सब क्या है? ब्रांड का नाम है जिसको हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। कोई भी बोल देता है, जैसे आप दुकान में जाओगे, सर कोलगेट देना, तो फट से निकाल के दे देगा, है ना। रिबॉक का जींस देना तो निकाल के दे देगा, रेड चिली का जूस देना तो निकाल, मतलब ये ब्रांडेड वस्तु है। स्मरणीय हो, स्मरणीय मतलब आप हमेशा उसको याद रखो, ऐसा होना चाहिए ना जो आप हमेशा याद रखो। कोई
भी दुकान, कोई भी शॉप, किसी भी मॉल, किसी भी क्षेत्र, छोटा बड़ा कहीं पर भी जो आप उसका नाम लो आपको बता देगा नहीं ये चीज नहीं है। जैसे आप बोले उषा का फैन चाहिए, तो आप किसी भी दुकान में जाओ आपको याद है फैन खरीदा मतलब उषा का खरीदा, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो स्मरणीय हो। अगला होता है आकर्षक नाम। आकर्षक नाम जैसे नाम ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग देखकर आकर्षित हो। जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स, कुरकुरे, ये क्या है, ये सब ब्रांड है। हम लोग देखते हैं ना टंगा होता है दुकानों में, तो देखते हैं हाँ ये आकर्षक है, देखते खा के देखते कैसा लगेगा, तो ये सब आकर्षित है। जैसे बोलता है ब्रांड से आकर्षक होना चाहिए, जैसे नाम के साथ वस्तु के कोई भी आकर्षण किया जा सके। वर्तमान में कुछ वस्तुएं आकर्षक ब्रांड पैकिंग के कारण ही बाजार में अच्छा स्थान बैठी, जैसे अंकल चिप्स, सुनहरा संसार, मनमोहनी आदि, है ना। समय अनुसार ब्रांड सदैव समय व परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा केवल ब्रांड के नाम से वस्तु को विक्रय करना कठिन हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान, आतंकवाद, नक्सली आदि, इन सभी ब्रांड के नाम ऐसे हो जो लंबे समय के अनुकूल हो। मित्र, ब्रांड को तैयार करते व छपाने में लागत ऊंची नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका भार उपभोक्ता पर पड़ेगा, और ब्रांड बनने व छपने की लागत कम से कम होनी चाहिए। मतलब ब्रांड या लागत ऐसी होनी चाहिए जो कम व्यय हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम खर्च करना पड़े। और उसके बाद अश्लील नहीं होना चाहिए, पंजीकरण योग्य हो, मतलब जो भी ब्रांड होगा आप उसका पंजीयन करा लो ज्यादा अच्छा। किंतु मार्केट में एक ही नाम, एक ही जैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, हम लोग उससे धोखा खा ले, इससे अच्छा का पंजीयन करा लो। और लास्ट बोलता है जानकारी हो। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिससे देखकर वस्तु उसके गुण योग्य पहचान किया जा सके। ब्रांड में वस्तु की पहचान सक्षम हो, ऐसा ब्रांड होना चाहिए जैसे वर्जदंती, है ना, वर्जदंती और सनलाइट, वाटर कूलर, नेकलेस आदि, मंजन, साबुन, कूलर, कॉफी की पहचान कराते हैं। उसके बाद आपका आता है पर्ची या लेबलिंग, ठीक है, पर्ची या लेबलिंग। तो पर्ची या लेबलिंग मतलब होता है किसी भी वस्तु के ऊपर हम लोग क्या करते, लेबलिंग करते, पर्ची लगाते, वस्तु की जानकारी हमको मिल जाएगी। लेबलिंग शब्द अंग्रेजी का है जिसका आशय ऐसी पर्ची या पत्र से जिसमें सूचना या विवरण दिया जाता है। लेबलिंग कागज का एक सूचना पत्र या सूचना विवरण है जिसमें वस्तु के पैकिंग के बाद लेबल चिपका जाता है। जैसे हम वस्तु को पैक कर देते हैं, पैक करने के बाद उसका एक पर्ची लगाते हैं जिसमें वस्तु की नाम, वस्तु की मात्रा, संख्या, किस क्वालिटी का है, कांच का है कि अच्छा है, किस प्रकार का सामान है, इसके बारे में हम लोग लगा देते हैं। उसी को बोला जाता है लेबल या पर्ची। लेबल सूचना देने वाला चिट, लपेटने वाला कागज, सील पैकिंग से जुड़ी होती है ना। पैकिंग की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लेबल सूचना देने वाला एक पत्र या चिट्ठी है या चिट है जो वस्तु के साथ लगाई जाती है, चिपकाई जाती है, जिसमें वस्तु की जानकारी के साथ साथ उत्पादक की जानकारी, कीमत, प्रयोग की विधि, सावधानी दी जाती है। जैसे आप लोग कोई सामान, जैसे मैं सामान दिखा रहा हूं, ये आपका ब्रांड है कोरेस, तो इसमें देखो ये लेबल लगा हुआ पूरा, नॉन टैक्स, लॉन्ग, स्मूथ राइटिंग, नॉन, ये सब दिया हुआ है। ये क्या एक प्रकार का लेबल है, ये क्या है, वस्तु की संपूर्ण जानकारी आपको बता रहा है। पैकिंग के बाद इस पर लगाई जाती है, ये देखिए पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की ही लेबल बोला जाता है, ठीक है। लेबल के प्रकार बताया है, ब्रांड लेबल, वर्ग लेबल, वितरक लेबल और यूजर लेबल, ये लेबल है। नेक्स्ट क्लास में संवेष्टन हम लोग पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पैकिंग होता क्या है और पैकिंग की क्या जानकारी हमको प्राप्त होगा। तो जितना मैंने बताया है ब्रांड के बारे में, आप लोग देखना खुद वस्तु को ब्रांड के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं तो किस प्रकार की वस्तु ब्रांडेड होती है, आप लोग खुद निकालना कि कितनी वस्तु ब्रांडेड है और हम अपने दैनिक जीवन में कितने ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्लियर है?